बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि बच्चे चाहे जितने ही नालायक क्यों ना हो, माँ कभी कुमाता नहीं होती। मगर करौली में हुए डबल मर्डर केस के खुलासे ने इन लाइनों को गलत साबित कर दिया। आखिर एक माँ ने अपने ही बेटे और बहू की हत्या क्यों करवा दी? क्या हुआ था उस दिन? जानते हैं पूरी कहानी को। ये घटना 30 अक्टूबर 2024 की है। आगरा के अछनेरा गांव में रहने वाले विकास सिसोदिया और पत्नी दीक्षा के साथ कैला देवी मंदिर के दर्शन करने निकले थे। विकास के मामा राम बरन का कर्मचारी चमन खान कार को ड्राइव कर रहा था। दर्शन से लौटते समय रास्ते में दोनों पति पत्नी को गोली मार दी जाती है। इसके बाद पुलिस दोनों के शव को बरामद कर लेती है। पुलिस मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जिसमें विकास और दीक्षा के साथ चमन खान भी नजर आता है। इसके बाद पुलिस चमन खान को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पहले तो वो झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चमन खान सारा सच कबूल कर लेता है। चमन खान बताता है कि दीक्षा और विकास को मरवाने में उसकी सगी माँ यानी ललिता और मामा राम बरन का ही हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि एक माँ अपने ही बेटे और बहू की हत्या कैसे करवा सकती है? पुलिस राम बरन को ढूंढने में लग जाती है। चमन खान के बयान के आधार पर पुलिस राम बरन को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में राम बरन बताता है कि उसने अपने भांजे विकास और दीक्षा की हत्या उसकी मां ललिता देवी के कहने पर ही की है, क्योंकि ये दोनों उसकी बात नहीं मानते थे। पुलिस ललिता देवी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। ललिता देवी पुलिस को बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे और बहू की हत्या की है, क्योंकि ये दोनों मेरी बातें नहीं मानते थे और मुझे अपनी इज्जत प्यारी थी, इसीलिए मैंने अपने भाई से कहकर इनकी गोली मारकर हत्या करवा दी और मुझे कोई भी अफसोस नहीं है दोनों के मरने का। आगे ललिता देवी बताती है कि मैंने अपने बेटे को काफ़ी मुश्किलों से पाला पोसा था, उसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन उसने मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया और वो किसी लड़की से प्यार कर बैठा और उससे शादी करने के सपने देखने लगा। लेकिन वो लड़की हमारी जाति की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया और उसकी शादी जबरदस्ती अपनी पसंद की लड़की दीक्षा से करवा दी। लेकिन उनकी शादी के 8 से 9 ही महीने गुजरे थे तब मुझे पता चला कि विकास और दीक्षा केवल नाम के ही पति पत्नी हैं, उनके बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं थे। ये दोनों केवल समाज के आगे ही पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे। आगे ललिता देवी बताती है कि दीक्षा का किसी गैर पुरुष के साथ अवैध संबंध था। हालांकि ये बात विकास को पता थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता था। कहेगा भी क्यों? वो खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था। दोनों के अवैध संबंध भी थे। इसके बाद ललिता बताती है, जब मैं बाहर गई थी और जब घर लौटी और सामने जो देखा उसे देखकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। दीक्षा किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। मैंने ये बात विकास को कही तो वो उल्टा मुझे ही धमकी देने लगा। उसने मुझे धमकी दी और बोला, आप इस मामले से दूर रहो, जो जैसे चल रहा है चलने दो, इसी में आपकी भलाई है। विकास की इस तरह की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने भाई राम बरन से कहकर उन दोनों की हत्या करवा दी, क्योंकि अगर बेटे और बहू के अवैध संबंध के बारे में अगर गांव वालों को पता चलता तो मेरी बेइज्जती होती। आगे ललिता पुलिस को बताती है कि मेरा प्लान विकास और दीक्षा को पानी में डुबाकर मारने का था, लेकिन भाई ने बोला कि मैं दोनों की हत्या गोली मारकर ही करूँगा, यही ज़्यादा ठीक है।